नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूं स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, मैं विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जाने वाली अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की सीरीज शुरू कर रहा हूं, जिसका यह पहला भाग है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमारे कई पेड कोर्स चलते हैं। अगर आप हमारे पेड कोर्स को लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। गुरु के समीप या साथ रहने वाले विद्यार्थी को अंतेवासी कहा जाता है। वर्षा का अधिक होना अतिवृष्टि कहलाता है। आवश्यकता से अधिक धन न चाहना अपरिग्रह कहलाता है। जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसे अजात शत्रु कहा जाता है। अपने भरोसे काम करने वाले को स्वावलंबी कहा जाता है। जिसे त्यागा ना जा सके उसे अपरिहार्य कहा जाता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के एक शब्द देखते हैं। पल भर में समाप्त हो जाने वाले को क्षण भंगुर कहा जाता है। गंगा से उत्पन्न या संबंधित को गांगेय कहा जाता है। विरोधी का पक्ष लेने वाले को प्रतिपक्षी कहा जाता है। अपने ऊपर लगाए गए अभियोग का उत्तर देने वाले को प्रतिवादी कहा जाता है। जो आंखों के समान हो उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। संध्या काल जब गायें चरकर लौटती हैं उस समय को गोधूलि कहा जाता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के एक शब्द देखते हैं। अपना देश छोड़ दूसरे देश में रहने वाले को प्रवासी कहा जाता है। देखने में प्रिय लगे जो उसे प्रियदर्शी कहा जाता है। तमाम विषयों की जानकार हो जो उसे बहुज्ञ कहा जाता है। क्रमबद्ध इतिहास के पूर्व काल का के लिए एक शब्द प्रागैतिहासिक होता है। चक्र धारण करते हो जो उसके लिए एक शब्द चक्रधर है। चक्र सुदर्शन हाथ में है जिसके उसके लिए एक शब्द चक्रपाणि होता है। आइए कुछ और शब्द अनेक शब्दों के एक शब्द देखते हैं। गोद में लिया हुआ पुत्र को दत्तक कहा जाता है। तमाम भाषाओं का जानकार है जो उसे बहुभाषाविद कहा जाता है। भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता को त्रिकालदर्शी कहा जाता है। जिसके पेट में मां ने रस्सी बांध दी थी उसे दामोदर कहा जाता है। मन के अध्ययन का शास्त्र के लिए एक शब्द मनोविज्ञान होता है। पति पत्नी का जोड़ा दंपति कहलाता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के एक शब्द देखते हैं। किसी के जीवन भर के कार्यों का विवरण जीवन चरित्र कहलाता है। बाजार में मुद्रा का चलन अधिक हो जाना मुद्रास्फीति कहलाता है। जन्म से 100 वर्ष पूर्व होने के समय के लिए एक शब्द जन्मशती कहलाता है। 4 पैर होते हैं जिसके उसे चतुष्पद कहा जाता है। गुटबाजी से अलग रहने वाले को तटस्थ कहा जाता है। अधिक समय तक जीने की इच्छा को जिजीविषा कहा जाता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के एक शब्द देखते हैं। मरने की कामना मुमूर्षा कहलाती है। कम या नपा तुला व्यय करने वाले को मितव्ययी कहा जाता है। दूर तक की बातें सोच लेने वाले को दूरदर्शी कहा जाता है। धर्म में आस्था या विश्वास न रखने वाले को नास्तिक कहा जाता है। नष्ट हो जाने वाला या वाली के लिए एक शब्द नश्वर है। धार्मिक आचरण करने वाले को धर्मात्मा कहा जाता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के एक शब्द देखते हैं। जिसके हृदय में दया भाव ना हो उसे निर्दय कहा जाता है। लोहे की तरह बलिष्ठ है जो उसके लिए एक शब्द लौह पुरुष है। जो पूजा या श्रद्धा की योग्य हो उसे उसके लिए एक शब्द पूज्य होता है। पति द्वारा छोड़ दी गई स्त्री को परित्यक्ता कहलाती है। रात्रि में भ्रमण करता है जो उसके लिए एक शब्द निशाचर है। युद्ध करने की इच्छा वाले को युत्सा कहलाता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। विशेष विषय पर विचार हेतु लोगों का मिलन सम्मेलन कहलाता है। राज्य पत्र द्वारा जो सूचित किया गया हो उसे राजपत्रित कहलाते हैं कहा जाता है। कुछ लाभ प्राप्त करने की इच्छा के लिए एक शब्द लिप्सा है। संसार या सांसारिक विषयों से संबद्ध के लिए एक शब्द सांसारिक है। सभी को समान भाव से देखने वाले को समदर्शी कहा जाता है। संसार से संबंधित के लिए एक शब्द लौकिक है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के एक शब्द देखते हैं। जिसका पति जीवित है ऐसी स्त्री को सधवा कहा जाता है। दो भिन्न तत्वों के मेल से उत्पन्न के लिए एक शब्द संकर है।
जनता के लिए जनता द्वारा निश्चित शासन प्रणाली को लोकतंत्र कहा जाता है। जो निरंतर बढ़ रहा हो उसके लिए एक शब्द वर्धमान है। ज्ञान विज्ञान का ज्ञाता के लिए एक शब्द वैज्ञानिक है। कानून बनाने के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव या मसौदा के लिए एक शब्द विधेयक होता है। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।